आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं मोहित गुप्ता जी। ये बिलावर के रहने वाले हैं और ये बीजेपी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ये सोशल वर्कर भी हैं और इसके अलावा ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स को कोचिंग भी देते हैं और कोविड के दौरान ये लोगों की काफी मदद भी कर रहे हैं। तो मोहित गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद रवि जी। तो सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि लाइक आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए और अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है आपको नहीं जानते होंगे और हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपको ऑलरेडी जानते होंगे। एक बार हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं आपके काम के बारे में। देखिए रवि जी, मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था 2014 में। उसके बाद भाजपा में कार्यकर्ता के तौर पे एक्टिव हूँ। युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट बॉडी में रहा हूँ। अभी युवा मोर्चा बिलावर का अध्यक्ष हूँ। और उसके अलावा मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी बच्चों को करवाता हूँ। खुद भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी की है पहले, और इसी उसी तैयारी के कारण हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं आज। और इसके अलावा थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस भी है अपना, और सोशल वर्कर भी हूँ। तो इससे सर, पहले आप जैसा कि बीजेपी युवा मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं, आपको बीजेपी से जुड़े हुए कितनी देर हो गई, कितना समय हो गया, कितने सर, मैं साल हो गए? 2009 में पार्टी से जुड़ा था और तब से सक्रिय हूँ, और पार्टी की गतिविधियों में भाग लेता रहता हूँ। और इस टाइम आप एज ए गेस्ट हमारे साथ जुड़े हो। कुछ लोग बीजेपी पार्टी से खुश भी हैं और कुछ लोग मतलब निराश भी हैं। तो आप सबसे पहले जो जितना भी बीजेपी हमारे देश के लिए काम कर रही है, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जितना भी काम कर रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कुछ कमियां हैं उनके काम में या कुछ सुधार होने चाहिए? इन सब मतलब बातों पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए रवि जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। मैं एक इंग्लिश कोट यूज करूंगा कि रोम वाजंट बिल्ट इन ए डे। तो रोम एक दिन में बना नहीं था। 2014 से लेकर अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, और पिछले 2 साल तो कोविड में निकल गए। गतिविधियां पार्टी का डेवलपमेंट का जो कार्य है वो रुका हुआ है। बाकी अगर कोरोना काल की बात की जाए, तो आज अगर जीएमसी डोडा, जीएमसी रजौरी और जीएमसी कठुआ नहीं होते तो जीएमसी जम्मू में वर्डन होता। और आप भी देख पा रहे हैं कि कितना अच्छे से हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है नए खुले हैं, वो अच्छे से डील कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं कोविड चल रहा है तो मैं कोविड पे ही ज्यादा बात करूंगा। और मैं खुद आपको बताऊंगा कि मैं खुद इस टाइम जब से कोविड सेकेंड वेव आया है, मैं ज्यादा सक्रिय हुआ हूँ। और अभी तक आप जम्मू प्रोविंस में बात करें, कठुआ, बिलावर, बनी, बसोली। बनी में तो मैं ज्यादा पेशेंट्स देख नहीं पाया हूँ, 10 के करीब देखे होंगे। बट अगर आप बात करूं, मैं बात करूं बिलावर, कठुआ और बसोली की, और सांबा या जम्मू की, तो यहाँ पे मैंने अकेले ने 550 से ऊपर पेशेंट को बेड, या किसी को ऑक्सीजन या किसी को ऑक्सीमीटर ऐसे मुहैया करवा चुका हूँ। और ये मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पीछे भी सपोर्ट है। अगर बेड किसी को अवेलेबल करवाना है तो वहां पे भाजपा के ही लीडर, हमारे एक्स एमएलए, एक्स स्पीकर, एक्स डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह की मदद से मैं करवा रहा हूँ। और उनकी तरफ से बहुत ज्यादा योगदान मेरे को मिल रहा है। मैं जब भी उनको रात को 2 बजे भी कॉल कर रहा हूँ तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। और अभी तक उनकी मदद से मैंने ये पेशेंट को हेल्प करवा चुका हूँ। इसके अलावा हमारा एक एनजीओ बना था, एनजीओ अभी रजिस्टर्ड नहीं है, एक लेट्स ब्यूटीफाई बिलावर करके। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ चीजें उपलब्ध करवाई, जैसे कि ऑक्सीमीटर, जैसे ऑक्सीफ्लोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये फेस मास्क, नेबुलाइजर, कंसंट्रेटर। वो उन्हीं के तौर पे, क्योंकि मैं फील्ड में था, तो वो उन लोगों ने मुझे चीजें मुहैया करवाई। किसी ने अहमदाबाद से करवाई, कोई यूएस में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूएई में बैठा है। तो उनको कुछ लगा होगा कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट करी। और उसके उन्हीं की सपोर्ट से मैं आज बिलावर में या बाकी एरिया में ये चीजें भी पहुंचा पा रहा हूँ जो नीडी हैं, जो डिजर्विंग है। और मोस्टली हम कोविड पेशेंट्स को ही दे रहे हैं जिनको जरूरत है। तो ऐसे ही ये चीजें चल रही हैं। बाकी मैंने बताया आपको कि ऐसा नहीं है कि भाजपा से लोग खुश नहीं है, या कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो कोई भी पार्टी है, जितनी भी अच्छी पार्टी है,
लोग किसी से 100% सहमत नहीं रहते। तो सर जैसा कि इस टाइम तो ज्यादातर मतलब कोविड के केसेस हैं हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जी जी। कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जहां पे लोग गुहार लगाते हैं मीडिया के आगे कि लाइक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण उनके जो परिवार का सदस्य है उनकी जान चली गई, या कुछ और हो गया, कहीं डॉक्टर्स की गलती सर बताते मैंने हैं, और लोगों की मैं ये भी आपको शिकायत रहती है कि डॉक्टर अच्छे से नहीं देख रहे। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो वाकई में हॉस्पिटल्स में मतलब थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, देखने सर जाते मैं हैं वहां आपको का सिस्टम की क्या चल रहा है अंदर, क्या नहीं चल रहा है? सर मैं आपको आज की बात बताता हूँ। मैं अभी बिलावर में हूँ। बिलावर में कठुआ के डीसी राहुल यादव जी की विजिट है। वो खुद रिव्यू मीटिंग लेने आए हैं। और आप ऑक्सीजन की फैसिलिटी की बात करोगे तो बत्रा में कुछ हुआ था। बत्रा हॉस्पिटल में यहाँ पे जिसके लिए इंक्वायरी बिठा दी गई है राघव लंगर जी के द्वारा। तो इसके अलावा मैंने कहीं सुना नहीं कि किसी की ऑक्सीजन ना मिलने के कारण डेथ हुई है। जिसको जरूरत है उसको ऑक्सीजन मिल दिलाई जा रही है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे भी कॉल्स आते हैं कि वो कहते हैं कि भैया हमें कोविड हो गया और हमें सिलेंडर घर पे चाहिए। तो सिलेंडर उसी को मिलना चाहिए जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ कोविड होने से ऑक्सीजन तो नहीं लगाई जा सकती ना, रवि जी। और उसके अलावा जम्मू में बत्रा के दो केसेस को छोड़ के मुझे नहीं लगता। मैं भी बड़े सारे पेशेंट्स को देख रहा हूँ, और जिसमें से दो पेशेंट्स की डेथ हुई है। एक पेशेंट जो थे, मुकेश शर्मा उनका नाम था, वो मेरे बहुत अजीज से क्लोज थे। तो उनकी डेथ हुई है। ऑक्सीजन कम हो गई थी, बट जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनका टेस्ट हुआ तो वो कोविड पॉजिटिव थे और उनकी ऑक्सीजन 38 थी। तो 38 ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम थी। वो तो मैं कहूँगा एक नेग्लिजेंस भी थी कि लेट पता चला। और फिर उन्होंने उनको 4 दिन कठुआ रहे वो। तो 4 दिन कठुआ रहने से उनका उनमें स्टेबिलिटी आई थी। बट क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व थे उसके कारण उनकी सडन डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन के कारण उनकी डेथ हुई है। तो मैं भी 550 के आसपास पेशेंट देख चुका हूँ, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई मतलब वाक्य मेरे सामने नहीं आया जिसमें मैं कह सकूं कि किसी को एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्टर्स की लापरवाही से किसी की मौत हुई है।